दोस्तों पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अमृतसर से ऋषिकेश पहुंच गए थे। कल रात हमने होटल जेपी हिल में स्टे किया था। आज है 24 जून की सुबह। तो अभी हम लोगों ने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है। आज हम लोग ऋषिकेश से कालीमठ तक का सफ़र साथ में तय करने वाले हैं। तो इस व्लॉग में आप लोगों के साथ में आगे की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। हम लोग केदारनाथ यात्रा का जो मार्ग है उसी पे सफ़र करने वाले हैं। मेरा मायका उसी साइड में पड़ता है, तो जिस रूट पे आप लोग केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं वही रूट ये सारा का सारा मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे। आप लोगों ने देखा कि कल हम लोग ऋषिकेश पहुंचे थे और कल रात हमने नाइट होल्ड किया जेपी हिल्स होटल में। तो ऋषिकेश तपोवन में ये होटल था, बड़ा अच्छा होटल था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने वहाँ से चेकआउट किया है, हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। तो आज हम ऋषिकेश से जाएंगे कालीमठ। तो कालीमठ मेरा मायका है जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, केदारनाथ से थोड़ा पीछे पीछे। और आज का सारा दिन मैं इस व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी और पूरा रास्ते में जो कुछ भी मेमोरीज बनेंगी वो सब मैं शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग शिवपुरी से थोड़ा पीछे पीछे कहीं पे रुके हुए हैं। यहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ है। विशाल वहाँ पे अपने पेपर्स चेक कराने गए हैं कार के। यहाँ का वेदर काफी अच्छा है पंजाब के हिसाब से। इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है लेकिन काफी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे भी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी सारा का सारा दिन, सारी जर्नी और रास्ते में छोटे मोटे जो कुछ भी हमारी मेमोरीज बनेंगी। तो आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ ऋषिकेश से पहाड़ों का सफ़र शुरू हो जाता है। तो ऋषिकेश से हमें अपना घर जैसा फील होने लगता है। तो आगे भी काफ़ी लंबी जर्नी है मेरे घर तक पहुंचने में, लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। तो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। पहाड़ों में काफ़ी स्किलफुल ड्राइवर चाहिए होता है ड्राइव करने के लिए। ओवर द ईयर्स विशाल यहाँ पे ड्राइव करते रहे हैं, मेरे साथ आते रहे हैं। तो विशाल को यहाँ पे ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ड्राइव कर लेते हैं। तो हम लोग अभी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था, अब रास्ते में जाके कुछ खाएंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और रास्ता बिल्कुल साफ़ है। मैं जिस तरह से सोच रही थी कि केदारनाथ यात्रा का टाइम है तो शायद जाम होगा और ज़्यादा रश होगा, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि ये सीज़न का टाइम चल रहा है। तो यात्रा बिल्कुल डाउन चल रही है, इसलिए सड़कें बिल्कुल खाली हैं। तो ईज़िली हम लोग टाइम से घर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं ब्यासी मार्केट। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। तो गाइस पहाड़ों में लॉन्ग ट्रैवल के टाइम पे जो गाड़ियाँ होती हैं, रोडवेज होती हैं, जो मैक्स होती हैं, उन सभी के 2 स्टॉपेज होते हैं। एक होता है ब्यासी और दूसरा होता है 3 धारा। तो यहाँ पे नाश्ता लंच वगैरह सभी कुछ मिलता है। और हम लोग भी यहाँ पे रुके। हमने कान्हा जी को भोग लगाना था, 2-4 चीज़ें खरीदी, बच्चों के लिए खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ खरीदा। और अभी हम लोग सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। तो आराम से विशाल ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं है। पहले मैं कई बार यहाँ पे आती थी अपने
ड्राइवर अंकल को लेके, तो अंकल को भी ये रूट पता होता था और मुझे बार बार नेविगेट करना पड़ता था, लेकिन विशाल को सारा पता है। तो हम आराम से पीछे की सीट पे रेस्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ। नायशा आगे बैठी हुई है और विशाल आराम से ड्राइव कर रहे हैं। मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा सा मौसम है। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुंच गए हैं तीन धारा। तीन धारा एक जगह का नाम है जहां पे आपको बहुत सारे लोकल ढाबे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहां पे खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था होती है। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा के टाइम पे लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो यहीं पे रोकते हैं और यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होता है। आप लोग यहाँ से खाना खा के आगे बढ़ोगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे खाना नहीं खाना था क्योंकि हम लोग हल्का फुल्का कुछ खा के आए थे, रास्ते में फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए थे। तो हम लोग आगे जाके कुछ खाएंगे। और अभी हम लोगों ने तीन धारा क्रॉस कर लिया है। तो दोस्तों केदारनाथ यात्रा के सफ़र में आपको रास्ते में ये बड़ी सी शिव जी की मूर्ति मिलेगी। तो जहाँ पे आपको ये बड़ी शिव जी की मूर्ति मिलती है उससे आगे समझ लीजिए आप लोग संगम नगरी देवप्रयाग में पहुँचने वाले हैं। तो ये देवप्रयाग के अंदर ही आता है और मेन जो देवप्रयाग मार्केट है वो आपको थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा, जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। तो यहाँ पे संगम है, नीचे साथ में मंदिर भी है और नीचे मार्केट है। तो हम लोग ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को नीचे नहीं जाना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये रही संगम नगरी देवप्रयाग, आप लोग देख सकते हैं। तो बस देवप्रयाग पहुंच गए हैं और अभी आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ जैसे जैसे हम लोग सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ऊंचे हरे भरे होते नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों की जर्नी ऋषिकेश से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन असली जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो आगे जाके ही आते हैं। मेरा गांव बिल्कुल हिमालय की गोद में बसा हुआ है, तो अभी हमें बहुत आगे जाना है। मैं बचपन से यहीं रही, यहीं पली बड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पहाड़ों पे ड्राइव करते टाइम और पहाड़ों पे ट्रैवल करते टाइम मोशन सिकनेस होती है। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, वॉमिटिंग होती है। तो मैं सुबह ही ऋषिकेश से मेडिसिन खा के आई थी ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, इसलिए मैं रास्ते में कुछ भी ज़्यादा नहीं खा रही हूँ और आराम से ये खूबसूरत से नज़ारे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज संगम नगरी देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए हम लोग मलेथा, कीर्ति नगर और भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव, कस्बे और
रास्तों से होते हुए हम लोग अभी ऑलमोस्ट श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। तो श्रीनगर में हमारा एक छोटा सा स्टे होने वाला है क्योंकि हमारा वहाँ पे कुछ काम है। तो सबसे पहले तो हमें मिठाई लेनी है। हम लोग पंजाब से लेके नहीं आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मिठाई ख़राब हो सकती थी, तो हमने सोचा श्रीनगर से ले लेंगे। उसके अलावा गाड़ी काफ़ी चल गई है पहाड़ों पे, तो थोड़ा सा इसके जो टायर्स हैं उनमें हवा भी चेक करानी है। उसके अलावा एटीएम में जाना है और भी छोटे मोटे काम हैं। तो छोटा सा हमारा वहाँ पे स्टे होने वाला है। तो श्रीनगर में रुकते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो करीब 1-आधा घंटे का यहाँ पे स्टे करना है और उसके बाद यहाँ से सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई थिंक मुझे इसको यहीं तक रखना पड़ेगा और इससे आगे का ट्रैवल मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो गाइस करीब 11:30 बजे ऋषिकेश से निकले थे और अभी श्रीनगर हम लोग पहुंच गए हैं 2:45 बजे। तो यहाँ पे विशाल मिठाई लेने गए हुए हैं, बस इससे आगे निकलते हैं। और बच्चे सोए हुए हैं, बड़े अच्छे से सफ़र निकला। आजकल जिस हिसाब से केदारनाथ यात्रा भी चल रही है, ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है और कहीं पर भी कोई जाम नहीं मिला हमें अभी तक। आगे का पता नहीं है, बट यहाँ तक जाम नहीं मिला है। और अभी विशाल मिठाई लेने गए हुए हैं और एटीएम में भी गए हुए हैं क्योंकि इससे आगे अब हम डायरेक्टली घर तक ही जाएंगे। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। इससे आगे की जर्नी में इसके अगले पार्ट में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।